आज हमारे पास जो टॉपिक है वो केमिकल चेंजेस है। पहले हमने फिजिकल चेंजेस पढ़ लिया। तो फिजिकल चेंजेस में तो ऐसा था कि एक ही चीज़ की डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हम लोग कर दें। जिस तरह वाटर है उसको हम आइस में चेंज कर दें तो वो सॉलिड हो जाएगा, वापस कन्वर्ट कर दें तो वो लिक्विड हो जाएगा। अगर और हीट दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम गैस बन जाएगी, ठीक है। लेकिन वो रहेगा वाटर ही। लेकिन इसके अंदर ये क्या होगा कि वो वाली जो चीज़ है असल जो जिस हालत में थी उससे किसी नई हालत में चली जाए, चेंज हो जाए, उसकी कंपोजिशन वगैरह भी चेंज हो जाए। जिस तरह हम लोगों ने कंपाउंड पढ़ा था ना कि जब दो चीज़ें मिलती हैं तो तब क्या एक नई चीज़ बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब कोई नई चीज़ बने किसी के मिलने से तो वो हम लोग कह देते हैं कि ये कंपाउंड है। तो केमिकल चेंज भी इस तरह है। तो केमिकल चेंज में अगर तो मिसाल दी जाए तो पहले ही उसने दिया वैन आयरन रस्ट टोस्ट बर्न्स और वही बॉयल एन एग। जब लोहे की चीज़ को जंग लगता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, असल में रस्ट में। रस्ट होता है जंग, उर्दू में जंग को रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो जंग में कन्वर्ट हो जाती है। उसका फार्मूला वैसे आयरन ऑक्साइड होता है, हम लोग आगे कहीं जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब आपको समझ आ जाएगी। ये देखा, ये जब उसके जंग किस तरह लगता है कि जब पानी और ऑक्सीजन मिलती हैं, मिलके अटैक करती हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर या स्टील वगैरह जो होता है उसके ऊपर। तो उसके ऊपर फिर क्या लग जाता है, जंग। और वो जंग क्या होती है, इसका ये फार्मूला होता है Fe2O3 डॉट H2O रस्ट, यानी कि आयरन ऑक्साइड में चेंज कर रही है, एक नई चीज बिल्कुल बन रही है ना, नया कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरह आयरन रस्ट में चेंज हो जाता है। टोस्ट जो है जल के वो इस तरह पहले थोड़ा सा हल्का होता है फिर थोड़ा सा सख्त सा हो जाता है, ठीक है। टोस्ट ये जो ब्रेड से बनता है, ठीक है। कुछ लोग वो चीनी लगा के ऊपर इस तरह करते हैं, वो आप लोगों को बेहतर पता है जो बच्चे खाते हैं। उसको छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। असल में ये ज़्यादा इजी है। और वही बॉयल एंड एग। पहले हम लोग एग जो था जो हम शॉप से लेके आते हैं वो किस तरह होता है, आम हालत में उसके अंदर ये बाहर वाली होती है उसकी लेयर, यानी कि ये थोड़ी सी सॉलिड सी होती है जो टूटती, तो जो इतनी जल्दी तो नहीं टूट जाती है आसानी से, लेकिन थोड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है। लिक्विड को बाहर तो नहीं आने दे रही, अंदर इसके लिक्विड है। लेकिन जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा सख्त हो जाता है, इसकी स्टेट ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो थोड़ा सा प्रोटीन की कम्बिनेशन उसमें से चेंज हो जाता है, यानी कि एक नया कंपाउंड हमारे पास बन गया, नई चीज बन गई है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिस तरह फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर नई चीजें हमारे पास बनती हैं, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। और रेस्पिरेशन में वही जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट रहा है और आगे वो कन्वर्ट हो रहा है दूसरी चीजों में, ठीक है ना। तो इस तरह करके वो नई चीज बन रही है। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी एक नया केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज कह सकते हैं, होता है हमारे पास। दीज आर केमिकल चेंजेस विच आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये जो वो जिस तरह फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था, रेस्पिरेशन का रिएक्शन था, ठीक है, उनसे क्या नई चीज केमिकल चेंज हो रहा था ना, ठीक है। तो वो जो केमिकल चेंज जिस रिएक्शन के जरिए से होता है उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन कह देते हैं। आगे केमिकल चेंज की डेफिनेशन है और कंपाउंड की। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली, ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं, एक नया सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। और ये जो चेंज होता है इस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कह देते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, दो गैसें थी, उन्होंने मिलकर लिक्विड क्या बना दिया, वाटर। जो कि जो नया प्रोडक्ट बनता है ना, यानी कि जो चीजें शुरू में होती हैं जिनसे नई चीज बनती है, जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली ना, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्शन जिनसे करना था हमने। और जो नई चीज बनी वाटर H2O वो हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो नई चीज बनी जिस तरह वाटर है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। किससे, रिएक्टेंट, ठीक है। आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, द बेकिंग ऑफ ब्रिक्स इज अ प्रोसेस विच हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, इट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, जो हमारे पास ये जो ईंटें बनाने का अमल है, जो प्रोसेस है, हजारों सालों से हमारे पास चल रहा है, सेम प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये भी एक किस्म का हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और ये किस तरह होता है केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सैंड है, रेत जिसको कह लेते हैं, गारा, ये जो वेट क्ले का मतलब होता है गारा, ये गीली मिट्टी कह लें, ठीक है। चीक जो लिपाई वगैरह के लिए छतों में भी इस्तेमाल होती है, इस तरह की मिट्टी होती है, थोड़ी सी चीकनी सी होती है। एंड कोल डस्ट, और कोल की जो राख होती है ना, वो वो बड़ा घट्टा सा होता है, जिस तरह आप लोग कहते हैं ना मिट्टी का घट्टा है, ठीक है। इस तरह ये जो कोयले का घट्टा टाइप से होता है ना, वो डस्ट टाइप सी होती है, ठीक है, जरे जरे से होते हैं। वो सांस के अंदर चले जाए तो बड़ी इल्जन सी होती है, इरिटेशन सी। अच्छा, इन तीनों चीजों को, सैंड, वेट क्ले और कोल डस्ट को जब हम लोग मिक्स करते हैं ना, तो
इनको हम लोग फिर है ना, ये जो वेट क्ले और वेट क्ले जो होती है ना, इसको हम लोग इस तरह ये जो बना हुआ है ना इनके पास एक, ये इनके पास एक होता है इसका कह लें, जिसके अंदर ये मिट्टी डालते हैं तो उसकी शेप बन जाती है, ठीक है, और उस शेप से वो फिर बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है, और फिर वो ईंट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी कि पहले मिट्टी होती है, फिर इस तरह की एक ब्रिक की शक्ल बन जाती है हमारे पास। और ये इर्द गिर्द इसके थोड़ी सी रेत भी डाल देते हैं, और फिर इस सारी को है ना ओवन वगैरह में रखते हैं। आगे आगे हम पढ़ेंगे, चलो दोबारा पढ़ते हैं तो फिर समझ लग जाएगी कहाँ लेके जाते हैं। ये तो बन गई हमारे पास, इसको आगे कहाँ लेके जाते हैं। द शेप्स आर लेफ्ट टू ड्राई फॉर 3 days एंड देन दे आर बेक्ड इन एन ओवन एट 1200 डिग्री। यानी कि फिर 3 दिन के लिए ये जो ब्रिक्स है ना, ये जो हमने इस सांचे में से निकाल के कह लें, ये जो इनका था जिससे एक इसका यानी कि ये जो डिज़ाइन तैयार करने वाला था हमारे पास, जो आला आला कह लें या जो भी डब्बा सा कह लें, हैं, उसके अंदर रखने के बाद उससे जब निकाली हमने, फिर हम उसको 3 दिन के लिए खुशक होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि ये गीली होती है ना, तो वो जब थोड़ी सी खुशक हो गए, थोड़ी सी मजबूती पकड़ लेती है ना, उसके बाद हम लोग इनको, ये जो भट्ठा होता है ना ऊपर जो जो बड़ा सारा देखा है, वो असल में एक ओवन का काम कर रहा होता है। जिस तरह आप लोग ओवन में खाना रखते हो वो गर्म हो जाता है ना, इसी तरह ये लोग वो ईंटें सारी आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कच्ची होती हैं अभी, ठीक है ना, यही वाली ईंटें उठा के ओवन में बेक किए बगैर है ना, इनको गर्म किए बगैर नहीं हम लोग यूज कर सकते, क्योंकि वो निरी मिट्टी होती है। उसको हम लोग फिर रखते हैं उसके अंदर, ओवन के अंदर, यानी कि वो ओवन टाइप ही होता है, वहाँ पे ज़्यादा सारा हीट बहुत ज़्यादा देते हैं वहाँ पे, तो 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट देते हैं, तो वहाँ पे ये पक कर सख्त हो जाती है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है, ऑरेंज टाइप सा हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो किस तरह वो मिट्टी सा क्ले का कलर है, ब्राउन सा, और वो जब पक के आती है तो वो ऑरेंज टाइप सा, येलोइश टाइप सा हो जाता है। ड्यूरिंग द बेकिंग द न्यू हार्ड मटेरियल वी कॉल ब्रिक इज प्रोड्यूस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड सॉलिड सा हो जाता है। पहले तो वो बुरबुरी सी होती है, ऐश टाइप सी, यानी कि उसको हम लोग हाथ लगाएंगे तो वो बुर भी सकती है, इतनी हल्की वो नाजुक सी होती है पहले बनी हुई बेकिंग से पहले। इट इज इम्पॉसिबल टू टर्न ब्रिक द ब्रिक बैक इनटू द ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स आफ्टर इट हैज बीन बेक्ड। अच्छा, ये है ना, तकरीबन हम लोग ये जो केमिकल चेंज है ना, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्स से मुराद, इस जो चीज़ बन गई है उससे हम लोग दोबारा वापस वो उसके रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। बन भी जाते हैं, कुछ में बन जाते हैं लेकिन कुछ में नहीं भी बनते, ठीक है। मे बी रिवर्सिबल और नॉट बी रिवर्सिबल, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये वाला है ना, कुछ हो भी जाते हैं लेकिन यूजली इरिवर्सिबल, यानी कि वापस को बनाना मुश्किल ही काम है इनको, ठीक है, केमिकल चेंजेस को। अच्छा, अब जब ये बन जाती हैं तो इनको वापस से क्ले वगैरह में या कोल्ड डस्ट में या सैंड में कन्वर्ट करना तो तकरीबन नामुमकिन टाइप सही है, ठीक है ना। तो इन चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन 4 थिंग्स हैपन। 4 चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज के अंदर। सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंट है, अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस व्हिच यूजुअली लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंसेस यू स्टार्टेड विद। यानी कि जब एक नई चीज बनती है, जो प्रोडक्ट हमारे पास, वो जिनसे हमने शुरू की होती है, जो चीजें रिएक्टेंट्स में होती हैं, उनसे वो जो नई चीज प्रोडक्ट बनती है वो बड़ी ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। जिस जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, उनसे हमने क्या बना दिया, H2O वाटर बना दिया, ठीक है। तो वो रिएक्टेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोडक्ट। आगे, एनर्जी यूजली हीट एनर्जी इज गिवन आउट और टेकन इन ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ तो वो जो रिएक्शन हुआ है उसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, या तो रिलीज होगी, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। उसके बाद द चेंज में बी इम्पॉसिबल टू रिवर्स, यानी कि मैंने कहा था ना, मे बी रिवर्सिबल और मे बी नॉट, यानी कि हो सकता है कि हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर इन प्रोसेस में हम लोग उनको रिवर्स नहीं कर सकते, 90% में नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोगों के जो भी सिलेबस है उसके अंदर इम्पॉसिबल ही है, यानी कि इरिवर्सिबल ही उन्होंने लिखा है, यानी कि वापस नहीं कर सकते, तो आप लोग इसी को ही फॉलो करो, बाकी बहस में ना पढ़ो। अ केमिकल चेंज इज यूजुअली कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल जो चेंज हो रहा होता है, उस वो जो प्रोसेस होता है, जो रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये भी उसने आगे एक बॉक्स की सूरत में हमें बना के दे दी है कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज मे नॉट बी रिवर्सिबल, यानी कि ये वापस उसको रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट जिन चीज़ों से बनाया था उनमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिस तरह सैंड ब्रिक्स जो बन गई, ईंट बन गई, ईंट को वापस मिट्टी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम लोगों ने कोई रिएक्शन करवाया तो उसके अंदर साथ में कोई और नई चीज़ भी बन जाती होती है, ठीक है। मैं बताता हूँ मिसाल से,
अब अगर तो मैं आम मिसाल से समझाऊं तो जिस तरह हम लोगों ने लकड़ियां थी, लकड़ियों को आग लगाई, तो लकड़ियों से हमें तो चाहिए थी, अब सर्दी है, फर्ज करो सर्दियों में हमने आग जलाई लकड़ियों को ताकि हम लोग उससे हीट ले सकें। तो अब हमने हीट तो ले ली उससे, ठीक है ना। तो हीट जब ले ली, लेकिन वो जब वो कोयले उसके बुझ गए तो उन्होंने क्या पीछे छोड़ दिया हमारे पास, वो जो ऐश थी, जो कह लें इसकी गट्टा सा था या कोयलों की बाकियात जिस तरह कह सकते हैं, ठीक है ना। वो वाली चीज़ें उसने छोड़ दी पीछे, कार्बन ज़्यादा मिकदार में, वो जो ब्लैक ब्लैक होता है वो सारा सा वो जो पीछे भर गया, जिसको हम लोग स्वाह कहते हैं उर्दू में, ठीक है ना। तो वो बच गई हमारे पास, ठीक है। असल में उसको ऐश ही कहते हैं, ठीक है। वो जो ज़रे ज़रे से बच जाते हैं, वो तो सारा जल गया, लकड़ी सारी जल गई। तो हमारे लिए तो हीट चाहिए थी, लेकिन उसने साथ वो वाला वेस्ट भी बना दिया, ठीक है। हमारे पास एक नई चीज़ स्वाद जिसको कह देते हैं उर्दू में। उसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स में अब कुछ चीज़ें और भी आ जाती हैं। बाय प्रोडक्ट्स मतलब जो और चीज़ें बनती हैं हमारे पास, जिस तरह मैंने यही कहा था कि लकड़ियाँ जलाई, लकड़ियाँ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में हमारे पास हीट भी बन रही है और वो ऐश भी बन रही है, ठीक है। एच प्लस ऐश, ठीक है। उसके अलावा हीट एंड लाइट, अब वो जो थी आग जलाई तो आग से हमारे पास हीट भी आ रही है और लाइट भी आ रही है, ठीक है। हमें तो सिर्फ हीट की ज़रूरत है, लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा साउंड एनर्जी भी बाज़ रिएक्शन में बन जाती है। वो लकड़ियाँ जलते वक्त भी बाज़ में बीच में से आवाज़ आती है कड़िक कड़िक की। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि ये जो पटाखे मारते हैं ऊपर, वो जो आसमान की तरफ, वो न्यू ईयर के टाइम पे भी कुछ लोग पटाखे मारते हैं, तो वो उसके अंदर वो एक तो वो पटाखे, वो जो कलर्स बाहर निकलते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और वो कलर्स के अलावा वहां से ऊपर जाके पटाख की आवाज़ भी आती है, तो वो साउंड एनर्जी भी क्रिएट होगी, तो साउंड वगैरह भी। उसके अलावा गैस फॉर्मेशन, गैस भी बन रही होती है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस के अंदर, ये बड़ी क्लासों में है, थोड़ा सा आप इसको रहने दें बेशक। या जिस तरह आप जब कह लें कि कोयला जब जल रहा होता है तो उसके दरमियान भी जो रिएक्शन हो रहा होता है, तो वो जो बाहर चीज़ निकलती है उसके अंदर भी एक गैस बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। उसके अलावा ये चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर में अगर तो वही लकड़ियों की बात करें तो जिस तरह लकड़ियों का कलर येलो होता है, लेकिन वो जो हमारे पास ऐश पीछे रह जाती है बाकियत वो ब्लैक कलर की होती है, कलर चेंज हो गया। चेंज इन स्मेल में भी, यानी कि वो जो लकड़ियाँ सूखी होती हैं उनकी तो कोई स्मेल आ ही नहीं रही होती, लेकिन अगर तो आप उसकी वो जो ऐश है, काली काली स्वाद जिसको हम लोग कहते हैं, वो उसको अगर सूंघे तो वो बड़ी अजीब सी बदबू सी आती है हमें, ठीक है। तो वो स्मेल में भी चेंज आ गया। तो ये बाई प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती जिन चीज़ों की। तो ये हमारा टॉपिक था, नेक्स्ट वाला हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में।